अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पियोनियर की वेरिफिकेशन के हवाले से। और पियोनियर में एक सवाल आ रहा है आजकल, और वो है कि यूआरएल कनेक्टिंग यू टू अ साइट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि पियोनियर जो है, क्योंकि बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उसका मतलब ये है कि आप जो है फ्रीलांसर हैं और ऑनलाइन जो आप क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम करते हैं और अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करते हैं। तो अब यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई आपकी अपनी वेबसाइट होगी जिसके ज़रिए आपको क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं, या फिर आपका जैसे फाइवर है, अपवर्क है, या ऐसी ही कोई और सर्विस है जिसके ज़रिए आप जो है काम करते हैं। अब पेयोनियर ने पहले मुझसे जो है यूआरएल वेरिफिकेशन का पूछा और मैंने अपनी वेबसाइट का जो है लिंक दे दिया था और उसमें यूआरएल मैंने दे दिया था। लेकिन उसमें सिर्फ गलती ये हो गई कि जैसे जो पेयोनियर में मेरा नाम है वो है मोहम्मद ताहिर, लेकिन जो वेबसाइट पे मेरा नाम था वो मैंने मोहम्मद ताहिर की जगह पे ताहिर ताउस लिखा हुआ था। तो वो सबमिट करने के बाद जो है दोबारा फिर जो है मुझसे पेयोनियर ने वेरिफिकेशन मांगी। और जो नेक्स्ट था, जैसे पहला था कि यूआरएल वेरिफिकेशन, और जो दूसरा स्टेप था दोबारा वेरिफिकेशन मांगी, उसमें था कि यूआरएल कनेक्टिंग यू टू साइट। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पास आया था। अब यूआरएल कनेक्टिंग यू टू अ साइट जो था, इसकी वेरिफिकेशन मुझसे मांगी गई। अब ये इसका मकसद ये होता है कि आपकी कोई अपनी वेबसाइट है और आपने साबित करना है कि आप उस वेबसाइट को ऑन करते हैं, वो वेबसाइट आपकी अपनी ही है। तो इस चीज़ की आपने वेरिफिकेशन देनी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाया जाता हूँ कि स्क्रीनशॉट्स पर भी दिखा दूंगा मैं। और इसमें मुझसे जैसे जो यूआरएल कनेक्टिंग यू टू साइट जो था, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे मुझे। और इसमें पहला ऑप्शन था कि योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और योर कंपनी नेम एज प्रोवाइडेड अपॉन रजिस्ट्रेशन। यानी कि पियोनियर में जो आपने अपना अकाउंट बनाया था, तो उस टाइम जो नाम आपने दिया था अपनी कंपनी का या अपना पर्सनल नाम, वो नाम आप जो है वो आपकी वेबसाइट पे शो होना चाहिए। जैसे मेरा नाम मोहम्मद ताहिर था, तो वहाँ वेबसाइट पे भी मोहम्मद ताहिर ही शो होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन था कि योर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बिलिंग एड्रेस एज प्रोवाइडेड अपॉन रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर मैंने वहाँ पे यूआरएल देना था, यानी मेरी वेबसाइट पे जो नाम शो होना चाहिए उसमें मेरा फ़ोन नंबर जो मैंने पियोनियर अकाउंट में दिया हुआ है वही नंबर, पियोनियर वाला ईमेल, और फिर बिलिंग एड्रेस वहाँ पे शो होना चाहिए था पेज पे। या तीसरा ऑप्शन जो मेरे पास था उसमें था कि दी वर्ड्स दिस साइट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय योर नेम हेयर। यानी कि दिस साइट इज़ ओन एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर। जो मैं यूआरएल मैंने वहाँ सबमिट करना था, वहाँ पर ये लिखा हुआ होना लाजमी चाहिए था। तो क्योंकि वेबसाइट जो है मेरी अपनी थी, वर्डप्रेस के हवाले से मेरी वेबसाइट है 4-5 साल पुरानी है, और मेरे पास वो अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ पे एक पेज क्रिएट किया और उस पर मैंने ये सिंपल लिख दिया कि दिस साइट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मोहम्मद ताहिर। वहाँ पे मैंने अपना जो है जो मेरा नंबर था, फ़ोन नंबर पियोनियर में मैंने दिया हुआ था, वो नंबर मैंने वहाँ पर दे दिया और साथ ये जुमला लिख दिया। और justlearnwp.com/pioneer-tahir जो था वो यूआरएल था, वो यूआरएल मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। आप वो यूआरएल भी यहाँ पे मैं आपको दिखाया था मैंने किस तरह दिया था। सिंपल सा ऑप्शन है, इसमें कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो इस तरह से जो है ये शो हो रहा था जो मैंने यूआरएल वहाँ पे सबमिट किया था। यूआरएल सबमिट करने के बाद सिंपल आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और सक्सेस पे चले जाना है। तो ये आपके पास इस तरह से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पियोनियर जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, नॉर्मली जब आप एप्लीकेशन भी लॉगिन करते हैं वहाँ पर भी आपके पास शो हो जाता है, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो वार्निंग शो होती है। या अगर आप पियोनियर की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी शो होता है मेन पेज पे कि यू नीड टू सबमिट सम इन्फॉर्मेशन। और अक्सर ईमेल भी आ जाती है। या फिर अपने पियोनियर अकाउंट को लॉगिन करें, सेटिंग्स में जाएं और वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, तो रिक्वायर्ड और सबमिटेड। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे हो तो वो लाजमी वहाँ पे आपने सबमिट करने हैं। और बकाया जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के पेज पे आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स शो होते हैं कि जो आपने ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं। एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा कि पियोनियर में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो फ़ौरन अप्रूव नहीं होते। इसमें कई महीने भी लग सकते हैं और बाद वक्त कई साल भी लग जाते हैं। लेकिन आपका काम सिर्फ ये है कि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाजमी सबमिट करनी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो इसका मसला ये आता है कि बाद वक्त जो पेमेंट आप अपने फ्रीलांसर क्लाइंट से रिसीव करते हैं या पेपाल से अगर पियोनियर में विड्रॉ करते हैं, तो पियोनियर वाले वो पेमेंट कैंसिल कर देते हैं और रिवर्स कर देते हैं। यानी वो आपको नहीं मिलती, वो पेमेंट वापस जिस बंदे ने सेंड की थी या जिस कंपनी ने सेंड की थी वहाँ पर वापस चली जाती है। तो इससे आपको अच्छा खासा नुकसान भी होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो ये चीज़ लाजमी। अब फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि जी मेरी वेबसाइट नहीं है। अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। वर्डप्रेस.com पर जो है आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। blogspot.com है, विक्स है, और बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पर बिल्कुल फ्री वेबसाइट बन जाती है। तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पेमेंट करना भी चाहें तो तकरीबन $10 से $12 में जो है आपको डोमेन नेम वो भी अपना मिल जाता है। तो आप डोमेन नेम भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बना के वहाँ पे चंद जो है आप सैम्पल पेजेस क्रिएट कर लीजिए, डेमो पेजेस, जहाँ पे कुछ आपकी सर्विसेज जो भी हैं वो शो हो रही हों।
और वो शो कर दें। और फिर एक अपना वहाँ पे पेज क्रिएट करें। वर्डप्रेस में भी बहुत सिंपल है, ब्लॉग स्पॉट में भी। अगर आप नहीं भी जानते ये कैसे करना है तो यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक पेज क्रिएट करें, उसका यूआरएल जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, वो यूआरएल कॉपी करें और वहाँ पे वो सबमिट कर दें। तो इंशाल्लाह ये आपका जो मसला है हल हो जाएगा और आपकी पेमेंट्स पर जो आएंगी पेयोनियर में, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, वो पेमेंट्स आपको मिल जाया करेंगी और पेंडिंग में भी नहीं जाएंगी वो इंशाल्लाह, और ना ही वो रिवर्स होंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर, देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।